हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस में 2012 से 2023 तक के आए ज्योग्राफी के सारे प्रश्न। इसमें आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी शामिल है और आज का लेक्चर इस सीरीज का आखिरी सेट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी तो मैं थोड़ा जल्दी रिकॉर्ड करूँगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा साफिर सिम्पसन मापक। निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा साफिर सिम्पसन मापक का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पिक्नोक्लाइन। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पिक्नोक्लाइन। और अगर यही क्वेश्चन में होता लवण प्रवणता, घनत्व की जगह पे होता लवण प्रवणता, तब आंसर क्या होता? तब आपका आंसर होता हेलोक्लाइन। तब आपका आंसर क्या होता? हेलोक्लाइन। लवण प्रवणता को कौन दर्शाता है? हेलोक्लाइन। और जो थर्मोक्लाइन है ये किसी जल या वायु निकाय में गहराई के साथ तीव्र तापमान परिवर्तन को दर्शाता है। जो थर्मोक्लाइन है या किसी जल या वायु निकाय में गहराई के साथ तीव्र तापमान परिवर्तन को दर्शाता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी है। सही आंसर क्या होगा? यांगची। ऑप्शन सी आपका यहां पे सही आंसर होगा। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगची। ऑप्शन सी आपका यहां पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्बोनिफेरस युग में जो पृथ्वी था, अर्थ एक विशाल भूखंड था। शुरू में जो कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी क्या था? विशाल भूखंड था। और इसे क्या बोलते थे? पैंजिया बोलते थे। इसे बोलते थे पैंजिया। एग्जाम में पूछता है, पैंजिया बोलते थे। बाद में क्या हुआ? यह दो खंड में विभाजित हो गया। एक आपका था उत्तरी भाग, ये आपका था उत्तरी भाग और दूसरा आपका था दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को क्या कहा गया? लॉडेशिया। उत्तरी भाग को लॉडेशिया कहा गया, लॉडेशिया। और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। और लॉडेशिया में आपका कौन कौन सा था? नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। ये गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। तो जो लॉडेशिया में आपका कौन कौन सा था मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। नॉर्थ अमेरिका, NA, नॉर्थ अमेरिका। इसके बाद आपका हो गया ग्रीनलैंड, यूरोप। ये आपका देश में था उत्तरी भाग लॉडेशिया। और जो गोंडवाना लैंड था इसमें आपका था दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका हुआ, अफ्रीका हुआ, मेडागास्कर हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, अरब प्रायद्वीप हुआ। तो जो उत्तरी अमेरिका है किसका पार्ट है? लॉडेशिया का पार्ट है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। शुरू में कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी क्या था? विशाल भूखंड था, जिसे क्या कहते थे? पैंजिया कहते थे। फिर ये दो खंडों में विभाजित हो गया, उत्तरी भाग लॉडेशिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। तो लॉडेशिया में आपका नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया था। और गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, अरब प्रायद्वीप,
भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड थे। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा उत्तरी अमेरिका, बाकी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब गोंडवाना लैंड का भाग थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन एक विश्व में गन्ने का द्वितीय वृहत्तम उत्पादक है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सेकंड पे पूछ रहा है, तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, भारत। पहले पे कौन है? तो FAO 2021 के अनुसार, FAO 2021 के अनुसार सेकंड आपका ब्राजील है। फर्स्ट ब्राजील है, सेकंड तो भारत है, सेकंड तो भारत है, फर्स्ट ब्राजील है। फर्स्ट पे आपका है ब्राजील, ठीक है, फर्स्ट पे आपका ब्राजील। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका मरुस्थल दिया हुआ है, डिजर्ट, दूसरी तरफ कौन से देश में है? सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपका सही सुमेलित है। तकलामकान चीन, सही सुमेलित है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान, सही सुमेलित है। गिब्सन ब्राजील, ये गलत है। गिब्सन आपका है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? सही आंसर क्या होगा? एशिया में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व का द्वितीय वृहत्तम कहवा निर्यातक देश है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सेकंड पे पूछ रहा है, तो सही आंसर यहाँ पे होगा वियतनाम। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व का द्वितीय वृहत्तम कहवा निर्यातक देश है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वियतनाम। FAO 2021 के अनुसार, 2021 के अनुसार ब्राजील टॉप पे है, ब्राजील, फिर आपका वियतनाम, फिर आपका कोलंबिया। किसके अकॉर्डिंग? FAO 2021 के आंकड़ों के अनुसार। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टाइगा वन विशिष्टता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा समशीतोष्ण क्षेत्र की। टाइगा वन विशिष्टता है समशीतोष्ण क्षेत्र की। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं, तो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, पैंजिया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा एंडीज। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा एंडीज। एंडीज आपका है दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका। रॉकी कहाँ है आपका? रॉकी है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। एल्प्स है आपका मध्य यूरोप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सरगैसो सी, सरगैसो सागर। और जो सरगैसो सी है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारत। FAO 2020 के आंकड़ों के अनुसार, FAO 2020 के आंकड़ों के अनुसार किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारत। और उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। FAO 2021 के आंकड़ों के अनुसार उत्पादन में
उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है, चीन के बाद दूसरा स्थान है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व में फलों उत्पादक के रूप में भारत का क्या स्थान है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा दूसरा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा दूसरा। फर्स्ट पे चाइना ऐसा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा एम.एस. रंधावा। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा एम.एस. रंधावा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शनई। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शनई। और शनई के अलावा आपका है ढैंचा, ढैंचा हुआ, ग्वार हुआ, लोबिया हुआ, लोबिया हुआ, मूंग हुआ, आपका उड़द हुआ, इसके अलावा जंगली नील। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, जंगली नील। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली अपनाने वाला प्रथम राज्य था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा राजस्थान। कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली अपनाने वाला प्रथम राज्य था, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा राजस्थान। 1974 में ही अपनाने वाला राजस्थान और कौन थे? एक और आपका स्टेट था मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश में किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सोनारा 64। निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सोनारा 64। इसके अलावा आपका सोनारा 63, S227, फिर लर्मा रोजो 64A, ये सब प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है, जो कि गेहूं की प्रजाति है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो सेला दर्रा है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। और जो चांगला दर्रा है यह भी लद्दाख में है। वर्तमान में कहाँ है? लद्दाख में। ये आपका वर्तमान में कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख में वर्तमान में। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, सेला दर्रा आपका है अरुणाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। कोलकाता हुगली क्षेत्र टीटागढ़, ये आपका सही सुमेलित है। मुंबई पुणे क्षेत्र अंबरनाथ, अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र में आता है भरूच, और शिवकाशी जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में नहीं आता है। यहाँ पे आपका क्या होगा? शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र है, ये आपका आता है बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र में। यहाँ पे आपका छोटा नागपुर क्षेत्र नहीं होगा, क्या होगा? बेंगलुरु तमिलनाडु, TN से मैं डिनोट कर रहा हूँ, TN, बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र होगा यहाँ पे, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र होगा। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 455 मीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन है तो जल्दी करेंगे। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो रूपकुंड झील को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, केरल का कुड्डानाट प्रसिद्ध है,
तो यह भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसे केरल का धान का कटोरा भी कहते हैं, केरल का धान का कटोरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशतांश सर्वाधिक है? 2011 की बात हो रही है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा गिवन ऑप्शन में? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हरियाणा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 का प्रतिशतांश सर्वाधिक है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हरियाणा। और 2015-16 के अनुसार आपका हरियाणा के बाद है आपका कौन सा? यूपी, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपका है मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र है 2015-16 आंकड़ों के अनुसार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा आपका है मिजो पहाड़िया से संलग्न है, मिजो पहाड़िया, ये आपका संलग्न है मिजो पहाड़िया से, मिजो पहाड़ियों से, ठीक है। बाकी आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसके अलावा असम ये संलग्न है पटकाई पहाड़ियों से। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम ये पटकाई पहाड़ियों से संलग्न है, जबकि त्रिपुरा आपका मिजो पहाड़ियों से संलग्न है। तो पूछ क्या रहा है, कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, त्रिपुरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो मोरमुगांव गोवा में है, पारादीप उड़ीसा, मंगलोर कर्नाटक, मुंद्रा गुजरात। यहाँ पे क्या है, आंध्र प्रदेश है, तो गलत हो गया ना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, गुजरात होगा, यहाँ पे आपका होगा गुजरात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी नहीं है, नीलगिरी पहाड़ी ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बियर पहाड़िया, बिल्लीगिरी, रंगा पहाड़िया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिए गए कोड से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर मतलब कैसे अरेंज करना है, ऐसे, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिगत अनुक्रम चुनिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो सबसे दक्षिण में है सतमाला, फिर आपका कैमूर के बाद नागा, फिर आपका पीर बंजाल, वन, टू, फोर, थ्री। सही आंसर क्या होगा? 1 2 4 3 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1 2 4 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही का मतलब घटते हुए। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, पीर पंजाल, फिर कारबूत, फिर नाथुवाड़ी, फिर बरदेवादी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अधोलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? क्या कर्नाटक, रावतभाटा राजस्थान, मुपांदल तमिलनाडु, एन्नोर मेघालय। गलत है। एन्नोर आपका कहाँ पे है? एन्नोर है तमिलनाडु में। तो यहाँ मेघालय ना होगी, क्या होगा? तमिलनाडु होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, थारू। और ये जो थारू जनजाति है 2011 की जनगणना के अनुसार कहाँ पे मिलती है? तो उत्तराखंड हुआ, बिहार और यूपी में 2011 की जनगणना के अनुसार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, थारू। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो ये आपका कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महिसुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, धान। महिसुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, धान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पूसा RH10। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पूसा RH10। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज 3077 एक प्रजाति है तो गेहूं की। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पंजाब। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2022 के अनुसार सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2022 के अनुसार 2022 के अनुसार ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चीन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चीन। और FAO 2021 के अनुसार सेकंड पे आपका कौन है? भारत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिए गए कोड से अधोलिखित महाद्वीपों के क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम चुनिए। अवरोही क्रम का मतलब क्या हुआ? घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो गिवन जो आपका महाद्वीप दिया हुआ है 4, तो इसमें सबसे बड़ा आपका है अफ्रीका। तो सबसे पहले आपका आएगा तीसरा, सबसे पहले तीसरा आएगा। इसके बाद है दक्षिणी अमेरिका, 3 के बाद 4 आएगा। इसके बाद है यूरोप, 1 आएगा। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो 3, 4, 1, 2 कौन से ऑप्शन में है? 3, 4, 1, 2। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहां पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहां पे सही आंसर होगा, डुरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच। ये गलत है। जो डुरंड रेखा है ये आपका भारत और अफगानिस्तान, यहां पे अफगानिस्तान लिख लो, भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो माउंट किनाबालू ये आपका कहाँ पे है? मलेशिया में। तो ए का आपका दूसरा हो जाएगा, ए का आपका हो जाएगा दूसरा। अलबुर्ज ये आपका कहाँ है? ईरान में। तो बी का चौथा हो गया,
बी का चौथा, अकांगुआ ये आपका है कहाँ पे, अर्जेंटीना में, तो सी का पहला, और किलिमंजारो तंजानिया मोस्ट कॉमन है, हमेशा पूछा एग्जाम में, तो डी का तीसरा। 2413 कौन से ऑप्शन में है, 2413 ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर वृहत्तम है, तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है, तो साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, काफी क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अफ्रीका में आपका है 54 ही है, यूरोप में है 49, एशिया में आपका है 50, और दक्षिणी अमेरिका में 12, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मिसिसिपी। हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है, तो मिसिसिपी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हवाई। और किस नाम से फेमस है यहाँ की कॉफी, तो उसे बोलते हैं कोना कॉफी के नाम से प्रसिद्ध है, कोना कॉफी, ये भी आपको याद रखना है, कोना कॉफी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दस्तेलूट अवस्थित है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ईरान में, दस्तेलूट अवस्थित है ईरान में, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एल नीनो बनाता है तो प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, सिडनी सेन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा पेरिस, यहाँ पे सिडनी ना होगी, क्या होगा, पेरिस होगा, पेरिस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बाकी खार्तूम, नील, न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे, बर्लिन स्प्री, और सिडनी नहीं होगा, पेरिस, सेन या सीन नदी, ठीक है, सेन या सीन नदी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मैरियाना गर्त, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है, तो फिनलैंड, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ब्रिटिश कोलंबिया को। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है, ब्रिटिश कोलंबिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, धान की उत्पत्ति हुई दक्षिण पूर्व एशिया में, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम क्या है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2021 के अनुसार, 2021 के अनुसार ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है आपका नदी घाटी परियोजना, दूसरी तरफ नदी, तो जो तिलैया बांध है ये बराकर नदी पे है, बराकर नदी, तो ए का आपका हो जाएगा तीसरा, ए का तीसरा। पंचेट हिल डैम दामोदर नदी पे, बी का पहला। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पे, सी का दूसरा। माता टीला डैम
बेतवा नदी में, डी का चौथा। 3124 कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3124, तो 3124 आपका हो जाएगा कौन से ऑप्शन में है? 3124 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, खुर्जा में। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, खुर्जा में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन C4 पौधा है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मक्का। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मक्का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। FAO 2020 के अनुसार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी कौन से ईयर में? तो सही आंसर यहाँ पे होगा 1984 में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना हुई थी वर्ष 1984 में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच का संकर है, क्रॉस है? तो गेहूं और राई। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गेहूं एवं राई। ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच का क्रॉस है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गेहूं एवं राई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आम के निम्न प्रजातियों में से कौन नियमित फसल वाली प्रजाति है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सही आंसर जो आपका होगा वो आपका होगा दशहरी 51। यहाँ पे दशहरी 1 है, दशहरी 51, दशहरी 51 होगा, और ऑप्शन में क्या दशहरी 1 है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं आपका यहाँ पे आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ फसल का नाम है, दूसरी तरफ बीमारी का नाम। तो यहाँ पे गन्ना का संबंध कौन सी बीमारी से है? तो रेड रॉट से, तो ए का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा। धान का खैरा, बी का तीसरा, बी का तीसरा। अरहर का होगा उकटा विल्ट, तो सी का चौथा। आलू झुलसा लेट ब्लाइट, तो डी का आपका हो जाएगा पहला, डी का पहला। 2 3 4 1 कौन से ऑप्शन में है? 2 3 4 1 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पंजाब में, प्रश्न काल में। ठीक है, जब प्रश्न पूछा था। और एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2022 के अनुसार तमिलनाडु है, तो ये भी आपको याद रखना है। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2022 के अनुसार कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चपनाला झील। और चपनाला झील के अलावा आपका है और कौन सा झील है असम में? चंदुब्बी झील है। और इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट झील है हाफलॉन्ग झील, ये सब कहाँ पे है? ये आपका है असम में,
असम में है, चपनाला झील, चंदुबी झील और हाफलॉन्ग झील। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ नगर है, दूसरी तरफ शहर है, तो दावोस आपका स्विट्जरलैंड में है, तो ए का चौथा हो गया। बार्सिलोना स्पेन, बी का पहला हो गया। ऑकलैंड न्यूजीलैंड, सी का दूसरा हो गया। कैंडी श्रीलंका, डी का आपका तीसरा हो गया। 4 1 2 3 कौन से ऑप्शन में है? 4 1 2 3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बेंगुला धारा। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बेंगुला धारा। बेंगुला धारा एक ठंडी धारा है और यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर बहती है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर बहती है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका को, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। थोड़ा जल्दी करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है विश्व के द्वीप, दूसरी तरफ स्वामित्व वाला देश, तो एल्यूसियन द्वीप जो है इस पे किस देश का स्वामित्व है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? यूएसए का है, तो ए का आपका 4 हो जाएगा। ए का आपका हो जाएगा 4, सॉरी क्या लिख रहा हूँ यार, ए का 4 हो जाएगा। बियर द्वीप, इस पे आपका नॉर्वे का है स्वामित्व, तो बी का तीसरा। ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वामित्व है, तो सी का दूसरा। फ्रेंच जोसेफ द्वीप रूस, तो डी का पहला। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? 4 3 2 1 कौन से ऑप्शन में? 4 3 2 1 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, एल्यूसियन द्वीप अमेरिका, बियर द्वीप नॉर्वे, ग्रीनलैंड डेनमार्क, फ्रैंक जोसेफ द्वीप रसिया, रूस, तो ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो कहाँ का है? हवाई का, ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शैतान का गोल्फ कोर्स डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी डेथ वैली स्थित है, तो यूएसए में है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपका है ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन, दूसरी तरफ है क्रियाकलाप, तो कयाक जो आपका है शिकार हेतु संकरी नाव, तो ए का तीसरा हो जाएगा। ए का आपका हो जाएगा तीसरा। इन्यूट आपका है बर्फ का मकान, बी का चौथा हो जाएगा। यूनियोक आपका है परिवहन हेतु नाव, सी का पहला हो गया। और स्लेज क्या है? कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, तो डी का आपका हो जाएगा दूसरा। 3 4 1 2 कौन से ऑप्शन में? 3 4 1 2 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अपलेशियन। निम्न पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? तो एप्लेशियन, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कर्नाटक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गोविंद घाट। जो आपका गोविंद घाट है यह अलकनंदा
एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे है। लक्ष्मण नदी के किनारे है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान का लगभग एक अधिकार है तो जस्ता में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किशन गंगा एक सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? किशन गंगा झेलम की है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपका तेल शोधक कारखाना, दूसरी तरफ राज्य है। तो तटीपाका जो है आपका आंध्र प्रदेश में है, तो ए का तीसरा हो जाएगा। ए का आपका हो जाएगा तीसरा। कोयली आपका कहाँ पे? कोयली है गुजरात। बी का पहला। नागापट्टिनम आपका है तमिलनाडु में, तो सी का दूसरा हो जाएगा। सी का दूसरा। और नुमालीगढ़ असम में है, तो डी का 4। क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4। कौन से ऑप्शन में है? 3, 1, 2, 4। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मटर की पत्ती विहीन जाति है तो कौन सी है? अर्पणा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अर्पणा। मटर की पत्ती विहीन जाति है अर्पणा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बरानी द्वीप किस फसल की किस्म है? धान की। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बरानी द्वीप किस फसल की किस्म है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, धान की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है, किसकी है? तो अरहर की। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है, सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स एट ए ग्लांस 2022 के अनुसार यूपी टॉप पे है। यूपी के बाद है महाराष्ट्र, फिर है आपका कर्नाटक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात है, तो आपका कितना अनुपात होता है? 0:1:1 होता है, 1:2:2 होता है, या 1:2:3 होता है। तो गिवन ऑप्शन में कौन सा सही है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूसा बोल्ट एक प्रजाति है, किसकी है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सरसों की। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पूसा बोल्ट एक प्रजाति है सरसों की। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है चीन में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जयपुर में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है जयपुर में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसका वर्तमान में नाम क्या है? तो चौधरी चरण सिंह इसमें लग गया है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अमरूद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो जब प्रश्न पूछा हुआ था उस समय आपका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। प्रश्नकाल में किसकी बात हो रही है? प्रश्नकाल की बात हो रही है। लेकिन 2021-22 के अनुसार 2021-22 के अनुसार आपका आंध्र प्रदेश है टॉप पे। आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश के बाद है महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका क्लीवलैंड लोहा एवं इस्पात सही सुमेलित है। डेट्रॉइट मोटर गाड़ी, फिलाडेल्फिया पोत निर्माण, मेसाबी रेंज कोयला क्षेत्र, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। जो मेसाबी रेंज है ये लौ अयस्क होगा। लौ
अयस्क होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यूरोप। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ स्थानीय वायु का नाम है, दूसरी तरफ संबंधित देश है। आपको बताना है कि कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो बोरा इटली आपका सही सुमेलित है, ब्लिजार्ड कनाडा सही सुमेलित है, सिराको फ्रांस ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, सही सुमेलित क्यों नहीं है? तो जो सिराको पवन है ये लीबिया से उठाए गए धूल कण को कहाँ तक पहुँचाती है? तो माल्टा इटली फ्रांस नहीं होगा, माल्टा इटली क्रोएशिया मोन्टे क्या बोलते हैं, अल्बानिया ग्रीस तक पहुंचाती है। अल्बानिया हुआ ग्रीस तक पहुंचाती है, अल्बानिया ग्रीस तक। तो यहाँ पे फ्रांस नहीं होगा। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो केवल 1 ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केवल 1 आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी सेकंड और थर्ड जो है आपका वो आपका सही सुमेलित है। तो जो सिराको पवन है, सिराको पवन द्वारा लीबिया से उठाए गए धूल कण माल्टा इटली क्रोएशिया अल्बानिया और ग्रीस तक पहुँचता है। यहाँ पे फ्रांस नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित देशों में से प्रति एकड़ कपास उत्पादन उच्चतम है? तो कौन से देश में है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चीन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चीन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है? तो यूक्रेन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संघ की रिपोर्ट 2010 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक भ्रमण वाला देश है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फ्रांस। और 2022 के अनुसार भी कौन सा देश है? फ्रांस ही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन मक्का उत्पादन में विश्व में सेकंड स्थान पर है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो FAO 2021 के अनुसार टॉप पे यूएसए है, यूएसए के बाद है आपका चीन, यूएसए के बाद चीन है और चीन के बाद ब्राज़ील है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ कोयला क्षेत्र है, दूसरी तरफ कहाँ स्थित है? तो कुजवास जो है आपका, ये आपका रूस में है। तो ए का आपका दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा हो जाएगा। रेड बेसिन चीन में है, बी का चौथा हो जाएगा, इसके अलावा ब्रिस्टल यूके में है, तो सी का पहला हो जाएगा। और न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में है, तो डी का तीसरा हो जाएगा। 2413 कौन से ऑप्शन में है? 2413 ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 2413। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पे जो आपका रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी सही है, फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश बेल्जियम तथा फ्रांस सही है, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र यूएसए सही है, स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र ही आपका गलत है, स्वीडन नहीं होगा। स्वीडन कहाँ आता है आपका? स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र ये आपका यूके होगा, यहाँ पे स्वीडन नहीं होगा, क्या होगा? यूके होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हो, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, असम। म्यांमार के साथ जो सीमा टच करता है म्यांमार से, तो अरुणाचल हो गया, अरुणाचल टच करता है। इसके अलावा मिजोरम करता है, नागालैंड करता है और मणिपुर।
और मणिपुर। तो ये जितने स्टेट है ये टच करते हैं, लेकिन असम नहीं करता है। तो कि सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, असम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाष्प पतन का विशिष्ट उदाहरण है? तो हल्दिया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? जो प्रश्न काल में जब प्रश्न आया था उस समय गुजरात था, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रश्न काल में। 2021-22 के अनुसार 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश टॉप पे है, इसके बाद है राजस्थान, आरजे राजस्थान, और फिर है गुजरात। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में निम्न सेल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, धारवाड़ तंत्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? तो सतलज। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ललित एक उन्नत किस्म है, तो ललित किसकी किस्म है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? अमरूद की। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है कहाँ पे? तो हैदराबाद में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देश में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से निम्न राज्यों का अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब क्या हुआ? घटते हुए क्रम में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न काल के दौरान। और एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, एट ए ग्लांस 2022 के अनुसार 2022 के अनुसार, ये तो आपका प्रश्न काल में आंसर ये होगा, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ प्रश्न काल में। और एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2022 के अनुसार आपका यूपी टॉप पे है। यूपी के बाद है मध्य प्रदेश, और इसके बाद पंजाब, जो टॉप 3 स्टेट है, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल वर्ष की तीनों ऋतुओं में उगाई जा सकती है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सूरजमुखी। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी पंतनगर में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की औसत फसल गहनता है लगभग, तो जब क्वेश्चन पूछा था उस समय आपका आंसर था कितना? 135%। लेकिन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2022 के अनुसार ही कितना है? 151.08%। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2022 के अनुसार कितना है? 151.08% है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, तो याद करने का ट्रिक क्या है? RG, राहुल गांधी। R फॉर राउरकेला, G फॉर जर्मनी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जर्मनी के सहयोग से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बुशमैन कालाहारी। बाकी जो एस्किमो है आपका, ये आपका कहाँ पाए जाते हैं? एस्किमो कनाडा, अलास्का, ग्रीसलैंड, कनाडा, अलास्का, इसके अलावा ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। और पिग्मी आपका मध्य अफ्रीकी क्षेत्र में, मध्य अफ्रीकी क्षेत्र में। और जो बुंदू है, बुंदू पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र है, सहारा नहीं होगा, गलत है, पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र में। छोटे से मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो थोड़ा दिक्कत होती है लिखने में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही सुमेलित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, किसके साथ? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? रूस के साथ। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ग्रीनलैंड विश्व का दूसरा बृहत्तम द्वीप है, गलत है। यहाँ पे आपका पहला हुआ, तो पहला आपका गलत है। हमसे क्या पूछ रहा है, कौन सा सही है? नुक ग्रीनलैंड का एक छोटा नगर है, गलत है। सबसे बड़ा नगर नुक ही है, बड़ा होगा। नुक की समुद्र तल से ऊंचाई 1 से 3 मीटर है, तो हाँ ये सही है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ग्रीनलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन है, गलत है। यहाँ पे क्या होगा? डेनमार्क होगा, ठीक है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है, तो यहाँ पे देखो साइप्रस निकोसिया, ये आपका सही सुमेलित है। बाकी जो गलत है उसे हम लोग सही कर ले रहे हैं अभी। यहाँ पे जो काराकास वेनेजुएला, एक तरफ देश है, दूसरी तरफ नगर है, तो काराकास है आपका वेनेजुएला में है, ठीक है। तो ऐसे मिला लो, बात समझ में आ गई? काराकास वेनेजुएला, बगोटा कोलंबिया, ऐसे मिला लो तो आपका सही मिल गया, मैचिंग हो गया। और न्यूजीलैंड में वेलिंगटन, अब आपका सही मिल गया है। बाकी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही सुमेलित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग स्थित है, कहाँ पे? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जापान में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलेनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सोलोमन द्वीप। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलेनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो सोलोमन द्वीप। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है, तो भारत। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट। और यहाँ से एक और पॉइंट आपको याद रखना है, ब्लैक फॉरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फेल्डबर्ग सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो अब हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।